हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 68। 22 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की कॉमन वर्कशीट और दोनों मीडियम्स में हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आए। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। हमारे देश में प्रधानमंत्री की बच्चों एक राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो कैसे होता है इनका चुनाव? द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी और द कोलिएशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति जी उनका चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का, लेकिन वो भी किस तरीके से करते हैं? लोकसभा में जो भी बहुमत दल होगा या फिर गठबंधन होगा, उसी का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति जी नियुक्त करवाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जो बहुमत दल होगा, जिस भी दल में ज़्यादा वोट्स होंगे, वो ही अपने प्रधानमंत्री के लिए एक कैंडिडेट को चुनता है और फिर राष्ट्रपति जी उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। द प्रधानमंत्री अपॉइंट्स द लीडर, ओके। आगे जब हम करते हैं, हाउ एवर प्राइम मिनिस्टर में बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यद्यपि प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं? द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर पूरी राजनीति का, पूरे सरकार का यहाँ पर मतलब ये हेड होते हैं, ठीक है, सरकार की मुखिया होते हैं। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। वो जो कैबिनेट बैठकें होती हैं, कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर्स। और वो क्या करते हैं, सारे जितने भी विभाग बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उन सभी में कार्य को देखते हैं, कार्य का समन्वय करते हैं, कैसे काम करना है। उसके बाद हिज डिसीजंस आर फाइनल इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर किन्हीं दो विभागों के बीच कोई भी विवाद उठता है या फिर दो विभागों के बीच किसी मामले में उनका जो निर्णय है वही अंतिम माना जाता है। कभी भी किसी दल में कोई डिसएग्रीमेंट होता है या फिर असहमति होती है तो उसका निर्णय भी प्रधानमंत्री लेंगे। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे मंत्री उन्हीं के नेतृत्व में कार्य करते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। तो जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, पूरा मंत्रिमंडल ही फिर दोबारा से बनता है, ठीक है। दस इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो भारत में बच्चों कैबिनेट जो होती है वही सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली संस्था होती है। तो कैबिनेट के भीतर भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में प्रधानमंत्री की जो पोस्ट होती है, ये जो पद होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ही पावर होती है और क्या होता है, इनकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है हमारे देश की सरकार के लिए। तो ये क्योंकि हेड हो गए, पावरफुल इनकी पोजीशन होती है, तो बहुत सारे निर्णय इनको लेने होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमें एक लिस्ट दी हुई है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया की। भारत के अभी तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं उन सभी की लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन्हें जानेंगे। तो मैंने एक पिक्चर लिस्ट आपको दिखाई है स्क्रीन पर, तो आप इससे जान पाएंगे कि अभी तक कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद गुलजारी लाल नंदा जी, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे, फिर गुलजारी लाल नंदा जी दोबारा से बने थे कुछ समय के लिए, और फिर इंदिरा गांधी जी बनी थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश की। फिर मोरारजी देसाई बने थे, चरण सिंह जी बने थे, इंदिरा गांधी जी दोबारा बनी थी। फिर राजीव गांधी जो कि इंदिरा गांधी के ही बेटे थे वो बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने थे, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। फिर मनमोहन सिंह रहे काफ़ी समय तक, और फिर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब के प्रधानमंत्री हैं। आगे चलते हैं। तो इस लिस्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए पिक्चर्स के साथ। तो ये पूरी लिस्ट हो गई कि आज तक जो है उनकी क्या क्या टाइम पीरियड रहा और हमारे देश के कौन कौन प्रधानमंत्री अभी तक बन चुके हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्नों की ओर।
तो दोनों के जो आंसर्स हैं वो हम इकट्ठे ही लेकर चलेंगे। पहला जो प्रश्न है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। या फिर इंग्लिश में जो इसका आंसर है, क्या क्वेश्चन है, आई वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट, गेस माई नेम। तो सबसे पहली प्रधानमंत्री कौन थी, हमें महिला प्रधानमंत्री बतानी है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा बच्चों, तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश की। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंग्लिश मीडियम में आप इस तरीके से लिखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। I served the nation as a prime minister for 10 years while being the members of Rajya Sabha. Find out my name with the help of your family members. तो आप अपने परिवार से पूछ के भी मेरा नाम पता कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है बच्चों, इनकी फ़ोटो मैंने दे दी है आपको साइड में, ताकि आप इनको पहचान भी सकें। ठीक है, आप पहचानते तो होंगे ही, लेकिन फिर भी एक पिक्चर से आपको एक समझ बनती है, हमें चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, इसलिए मैंने पिक्चर्स ऐड की हैं। अगला जो प्रश्न है कि सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज़ फेसिंग कोरोना वायरस पैंडमिक, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पैंडमिक। कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, If I were the Prime Minister of India at present, I would have taken the following steps. यदि मैं वर्तमान में हमारे देश की प्रधानमंत्री होती तो मैं निम्नलिखित कदम उठाती। Adherence to mask and social distancing, मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करवाती, बट लोगों को इस बारे में अवेयर करवाती। Distribution of ration and food to other food items, राशन बंटवाने का काम होता। और लॉकडाउन इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ती तो लॉकडाउन भी लगाया जाता। अदर वेलफेयर सर्विसेज, अन्य जन कल्याण सेवाएं, यहाँ से आ की मात्रा को आप हटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। तो आप अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए व उन पर एक लेख लिखिए। तो आप अपने प्रिय प्रधानमंत्री के बारे में ये लेख लिख सकते हैं, इसमें अपने परिवार की मदद ले सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ हिंट दिया है, तो मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर लिखा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके लिए। मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1917 इन इलाहाबाद सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। ड्यू टू हर टैलेंट एंड पॉलिटिकल एक्यूमेंट शी इज रेफर्ड टू एज द आयरन वुमन। उनकी प्रतिभा, यहाँ पर स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे, प्रतिभा व राजनीतिक कुशलता के कारण उन्हें लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया हैड मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन साइंस एंड रिसर्च एज वेल। उनके कार्यकाल में विज्ञान और रिसर्च में भी भारत ने बहुत प्रगति की थी। ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन स्टेप्ड ऑन द मून विच वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द कंट्री। उस दौरान ही सबसे पहली बार एक भारतीय ने चांद पर कदम रखा था, जो कि देश के लिए काफ़ी गर्व का विषय था। तो बच्चों, राकेश शर्मा जी थे जिन्होंने सबसे पहली बार चांद पर इंडिया की तरफ से कदम रखे थे। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है, आप अपने हिसाब से अपने अनुसार भी इस वर्कशीट के आंसर्स दे सकते हैं। ये मैंने आपको हिंट दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब आप करिए इस वर्कशीट को और सबमिट करिए अपनी क्लास टीचर को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में।